हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल्स दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो मैं डाटा शेयर कर रहा हूँ पब्लिकली अवेलेबल है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करूँ तो इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले, तो आप इसके नतीजे पर नंबर पर ध्यान रखिएगा। डेट की हम लोग बात करें 24 अप्रैल की मैं बात करने वाला हूँ। इस दिन इसके क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर होने वाले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूं तो यहाँ पर देखिएगा स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें तो 17 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 14 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 0 इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो देखिएगा 3 ऐसे इंडिकेटर जहां से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात करें एक्सिस बैंक की तो लगातार कहीं ना कहीं तेजी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात कर ले इसके अंदर फोरकास्टिंग को लेकर, देखिएगा ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है। 44 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1630 नजर आती हुई दिख रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1100 नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 1223 नजर आता हुआ दिख रहा है। तो मिनिमम एस्टिमेट के काफी ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है। ये जो 1223 आप देख रहे हैं ये अपने 50 डीएमए के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डीएमए की वैल्यू की बात करें लगभग 171 निकलती वाली, यानी कि 1071 की बात कर रहा हूँ। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें इसकी वैल्यू 1092 निकलती हुई आ रही है। तो इस लेवल से काफी ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा। सबसे पहले मैं बात करने वाला ये जो आप हाई देख रहे हैं ये लेवल्स टच किया था इसने जुलाई 2024 के अंदर। उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया लगभग 1120 के आसपास, वापस से पुल बैक मारा, वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। इसके अंदर ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी इसने लगभग यहाँ पे बात करें हम लोग बॉटम की तो तकरीबन 930 935 के आसपास का इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी तेजी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें अपसाइड में रिजेक्शन लेवल्स के लिए तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल हमारा रिजेक्शन लेवल आता हुआ दिख रहा होगा। मैं बात करूं यहाँ पर तो ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं यहाँ पर ये जितने भी पैटर्न्स आप दिख रहे हैं सारे पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से निकाला है। आप चाहते हैं तो खुद से भी निकाल के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यहीं पर सेलिंग एक्टिविटी देखी गई थी। तो मे भी कहीं ना कहीं वापस से सेलर्स यहाँ पर एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। अगर हम लोग लेवल्स की बात करें 1320 से लेकर 1340 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए इंपॉर्टेंट रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। बट यहाँ पर बात करें तो जिस तरह की तेजी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है तो मे भी कहीं ना कहीं इस तरह की तेजी और बनी रहती है तो इस लेवल्स को भी ये तोड़कर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। आपको इसके अंदर सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना है। मैंने आपको बता दिया 24 अप्रैल को उसके क्वार्टर्स के नतीजे आने वाले। अगर आप इसके अंदर नया पैसा लगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरह के डिसीजन लेना है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग एक्सिस बैंक के अंदर परफॉर्मेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए टिकट टेप के हिसाब से 41 एनालिस्ट से कवर किया। अब 83% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही। वही हम लोग चर्चा करें ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पर 44 एनालिस्ट ने इसे कवर किया था। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर तो यहाँ पर देखिए क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की हम लोग बात करें लगभग 32% की होल्डिंग नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें सिर्फ और सिर्फ 7% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें लगभग 8% की होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर के पास निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड के अंदर भी इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें 8.86% की वेटेज है। ICICI प्रू की बात करें 4.74% की वेटेज है। ICICI प्रू ब्लू चिप की बात करें इसकी वेटेज 4.12% है। पराग पार्क फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें इसकी वेटेज 3.21% है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड की बात करें इसकी वेटेज 2.30% निकलती हुई आ रही है इसके अंदर। अगर एक्सिस बैंक के अंदर हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो देखिएगा पिछले पास्ट परफॉर्मेंस शानदार रिटर्न्स इसने बना के दिया। पिछले 10 सालों से हम लोग बात करें या पिछले 5 सालों से बात करें जबरदस्त रिटर्न्स इसने बना के दिया। पिछले कुछ महीनों से हम लोग बात करें लगभग 14.5% का रिटर्न इसने बना के दिया। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको डिविडेंड के अंदर तो देखिएगा डिविडेंड जुलाई के अंदर ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से दिया था। जुलाई 2023 की बात करें वहाँ पर भी ₹1 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया।